परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं और गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज फिर अपनी इस अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी रीडर में पाठ 2 अस्थिदान का अध्ययन करेंगे। अस्थिदान चैप्टर में महर्षि दधीची, जो कि एक बहुत परोपकारी संत थे, परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करने वाले, उन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर अपनी अस्थियां दान कर दी। अस्थियां यानी कि अपनी हड्डियां। उन अस्थियों से बने वज्र नामक अस्त्र से वृत्रासुर राक्षस का वध हुआ और प्राणियों को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का सारांश क्या है। प्राचीन युग में सुर और असुरों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। असुर जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचाया करते थे और सुर क्या करते थे? सुर यानी कि भगवान, वो क्या करते थे? उन्हें सुख देने की चेष्टा करते थे। असुरों के एक दल के नेता का नाम वृत्रासुर था और उसका यह दल बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। वृत्रासुर और उसके साथी बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। उनका आतंक सभी देवताओं पर छाया हुआ था। वृत्रासुर से देवता बहुत घबराए थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि उससे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी से सलाह ली जाए। वे अपने राजा इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात, यानी देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले कि पितामह, हम वृत्रासुर से बहुत त्रस्त हैं। त्रस्त का मतलब भयभीत हैं। अपने प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। यह सुनकर अब उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। वृत्रासुर चूंकि बहुत ही पराक्रमी था, क्रूर स्वभाव का था, तो उन्होंने कहा देवताओं ने कि पितामह, जब हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। इस पर कृपया करके हमें वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी बोले कि मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, घबराओ नहीं, मैं वृत्रासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। देवता उत्सुकता से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें वृत्रासुर से मुक्ति पाने का एक उपाय मिल रहा था। इसलिए वो उत्सुकता से जानने के लिए वो उत्सुकता में थे कि आखिर क्या उपाय है जिससे उस वृत्रासुर नामक राक्षस का वध हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सरस्वती नदी के तट पर दधीची नाम के एक ऋषि रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और उन्हें अपनी विपत्ति सुनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियां आप लोगों को दान में दे दें। ये सुनकर सुर जो है बहुत चकित हुए। बोले, अस्थियों से क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीची की अस्थियां लाकर अपने कारीगर त्वष्टा को देना। त्वष्टा कारीगर का नाम था, जो कि अस्थियों से वज्र का निर्माण करने वाला था। वह उनसे वज्र नाम का एक अस्त्र बनाएगा, उससे ही वृत्रासुर मारा जा सकेगा। इंद्र बोले, पितामह, ऋषि दधीची अपनी अस्थियां क्यों दान देंगे और उनसे हम मांगेंगे भी कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीची का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। मतलब दूसरों पर उपकार करने के लिए ही उन्होंने
जन्म लिया है। संकटग्रस्त यानी कि संकट में फंसे हुए लोगों की रक्षा करने में परोपकारी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। तुम मांग कर तो देखो, वैसे तो ऋषि दधीची तुम्हारी विपत्ति भांप लेंगे और बिना मांगे ही अपनी अस्थियां दे देंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें शायद मांगने की भी जरूरत ना पड़े उनसे अस्थियां, क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये उन्हें अच्छी तरह से पता है और वे क्या करेंगे, तुम्हारी स्थिति को जानकर अपने आप बिना मांगे ही अस्थियां दे देंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद लेकर देवता चल पड़े। सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही, तट मतलब किनारे, बहुत ही शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीची का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्षों और लताओं से घिरे हुए कुंज थे, जिनमें भांति भांति के पक्षी चहक रहे थे। चारों ओर घने वृक्ष थे और लताएं थी और उस वहां पर तरह तरह के पक्षी जो हैं वो चहक रहे थे। फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। गुंजार, भौरों की जो आवाज होती है उसे गुंजार कहते हैं। हिंसक पशुओं के साथ अहिंसक पशु निर्भय विचर रहे थे। मतलब कि पशुओं को एक दूसरे से डर नहीं था। एक दूसरे को खाने वाले पशु जो कि हिंसक भी थे और अहिंसक भी थे, दोनों को एक दूसरे से, मतलब हिंसक पशुओं से अहिंसक पशुओं को बिल्कुल भी डर नहीं था। दोनों निर्भय होकर बिना किसी भय के एक साथ वहां पर घूम रहे थे। ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी तक अपना स्वाभाविक बैर भूलकर परस्पर प्रेम से रहते थे। ऋषि का जो व्यवहार था, नेचर था, उसमें करुणा और परोपकार जो उसका प्रभाव था, उससे ही पशु पक्षी सारे अपने दुश्मनी को भूलकर, शत्रुता को भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। एक मृग छौने का मतलब होता है हिरण के छोटे बच्चे के पैर में कुश की नोक घुस जाने से घाव हो गया था। एक हिरण के बच्चा जो है वो उसके पैर में घाव हो गया था, जिससे ऋषि दधीची उसकी देखभाल कर रहे थे। वो ऐसा कर रहे थे, तभी सुरों का दल वहां आ पहुंचा। देवताओं को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, स्वागत, अब मेरा अहो भाग्य कि आपने इस कुटिया को पवित्र किया। आइए, पधारिए। दधीची का तन मन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इंद्र बोले, ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। आपके यश का सौरभ तीनों लोकों में फैला हुआ है, यानी आपका जो यश है उसकी सुगंध तीनों लोकों में फैली हुई है। आपके परोपकार की गाथाएं गंधर्वगण गाते हैं। पाताल में नाग कन्याएं आपका गुणगान करती हैं। अपनी प्रशंसा से सकुचाकर इंद्रदेव ने उनकी प्रशंसा में ये शब्द कहे। अपनी प्रशंसा सुनकर जो है वो सकुचाकर यानी कि झिझकने लगे, थोड़ा सा उन्हें झिझक कर ऋषि ने कहा, आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृपा कीजिए। आश्रम में विश्राम कर इसे पवित्र बनाइए। निसंकोच आज्ञा दीजिए। निसंकोच आज्ञा दीजिए का मतलब बिना किसी संकोच के आज्ञा दीजिए। ये ऋषि दधीची ने इंद्र से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इंद्र बोले, भगवान, वृत्रासुर के दल ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उत्पात का मतलब आतंक। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। नृशंसता का मतलब क्रूरता के कारण चारों तरफ त्राही त्राही का मतलब रक्षा के लिए लोग पुकार रहे हैं। सुरों को तो वह विशेष रूप से कष्ट दे रहा है। महर्षि, यदि वृत्रासुर जीवित रहा तो जगत का अंत समीप ही जानी है। देवताओं की यह करुण गाथा मतलब कहानी, कथा सुनकर ऋषि जो है वो शोकाकुल हो गए, यानी कि शोक से व्याकुल हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे गंभीर स्वर में बोले, यह तो अनर्थ हो गया है। यह तो
अनर्थ हो रहा है। करुणा, परोपकार, सहानुभूति, यही तो जीवन का सार है। कोई वृत्रासुर को समझाता क्यों नहीं है? देवताओं की कहानी सुनकर ऋषि जो हैं वो शोक से व्याकुल होकर, शोकाकुल होकर उन्होंने कहा। इंद्र बोले कि सब उपाय कर लिए गए, अब बस एक ही उपाय शेष है। वह क्या? ऋषि ने पूछा। वृत्रासुर का वध। यह सुनकर ऋषिवर जो हैं वो मौन हो गए, यानी बिल्कुल चुप हो गए और कुछ देर आत्मचिंतन करने के बाद बोले, यदि संसार के हित के लिए एक वृत्रासुर को मारना पड़े तो वह धर्म है, कर्तव्य है। कि अगर संसार की भलाई के लिए वृत्रासुर का वध भी करना पड़े तो यही हमारा धर्म है और यही कर्तव्य भी होना चाहिए। इंद्र ने कहा, यही तो हम चाहते हैं, पर आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। वह कैसे? आप, इस पे दधीची ने पूछा कि यह कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा, आप हमें विजय का वरदान देने की कृपा करें। इंद्र ने कहा कि आप हमें विजय, हम जो है विजय प्राप्ति करें, इसके लिए आप हमें, विजय की प्राप्ति हो हमें, इसके लिए आप हमें वरदान दीजिए। ऋषि खड़े हो गए आशीर्वाद की मुद्रा में, यानी कि आशीर्वाद की मुद्रा यानी कि दशा स्थिति में। उन्होंने हाथ ऊपर उठाए और कहा, वृत्रासुर का नाश हो, असुरों पर सुरों को विजय प्राप्त हो। इंद्र बोले, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि वृत्रासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है और वह है आपकी अस्थियों से बना वज्र। यह सुनना था कि ऋषि दधीची का रोम पुलकित हो उठा। पुलकित मतलब प्रसन्न हो गया। यह सुनना था कि उनका रोम रोम जो है वो प्रसन्न हो उठा। उन्होंने दौड़कर इंद्र को आलिंगन कर लिया। आलिंगन करना मतलब गले लगा लिया और बोले, इतनी देर क्यों लगाई देवराज, अब तक क्यों नहीं कहा? जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहर्ष प्रस्तुत है, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। मतलब उन्हें ये सुनकर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, दुख नहीं हुआ कि मेरी अस्थियों से जो है, अस्थियों को मांगा जा रहा है, मेरी अस्थियों से ही अस्थियों से ही वज्र का निर्माण करके उसे मारा जा सकता है। ये सुनकर तो वो बिल्कुल खुश हो गए कि मेरी अस्थियां किसी के लिए काम आ रही हैं। और उन्होंने इस खुशी में इंद्र को गले लगा लिया और उनसे बोले, क्यों, हालांकि दधीची को सब बातें पता थी, उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन वो इंद्र के मुंह से सुनना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहर्ष प्रस्तुत है, यानी कि खुशी के साथ मैं अपना शरीर जगत की रक्षा के लिए प्रस्तुत करता हूँ, दान देता हूँ। आज मेरा जीवन धन्य हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ऋषि देवताओं को आशीर्वाद देकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई और वे समाधिस्थ हो गए। महर्षि ने क्या किया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं को धन्य समझा और योग माया से अपना शरीर त्याग दिया। कुछ ही क्षणों में उस महामानव ने परोपकार के लिए अपने प्राण विसर्जित कर दिए। उनकी महर्षि दधीची की अस्थियों से बने वज्र से वृत्रासुर मारा गया और देवताओं की जीत हुई। तो महान है महर्षि दधीची का त्याग, जिन्होंने परोपकार के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया। तो बच्चों, यह थी मानव कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान करने वाले महर्षि दधीची की कहानी।